रात को ना हम भजन सिमरन करने लग गए। रात को हम भजन सिमरन करने लग गए। दिन में क्या किया? दिन में ऐसे ऐसे कर्म कर दिए कि जितनी भक्ति रात को की थी ना, सारी की सारी खत्म, जीरो कर ली हमने। आखिर हम ऐसा क्यों करते हैं और ये कर्म हैं जो हमारे से कैसे होते हैं, हम संगत जी आज के सत्संग में जानेंगे। तो स्वागत है संगत जी आपका आपके अपने गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नई है, हमारी दोनों हाथ जोड़ के आपसे विनती है, आप संगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दे जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, एक बहन ने पूछा कि रात को मैं पहले 1 बजे उठती थी, अब 4 या 5 बजे उठती हूँ। तो देखो, रात का समय है ना जो, और रात का समय हमें इसीलिए चुनना चाहिए क्योंकि रात के समय में ना तो कोई गाड़ियाँ चलती है, उनकी आवाज़ हमको डिस्टर्ब नहीं करती। रात के समय में कोई भी किसी की भी सॉन्ग, कोई भी फिल्म, कोई भी कुछ, किसी तरह की आवाज़ नहीं आती। रात के समय कोई लड़ता नहीं है, किसी के लड़ने की आवाज़ नहीं आती। रात के समय कोई बच्चे खेलते नहीं है, बच्चों की आवाज़ नहीं आती। जो रात का समय है वो बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा समय है भजन सिमरन के लिए, क्योंकि उस समय कोई भी जागता नहीं है, सब सो रहे होते हैं। लेकिन जब हम उठते हैं ना उस समय, तो वो मालिक देखता है मेरे कौन कौन है जो मेरा प्यारा है, जो मेरी वेट कर रहा है। सोते तो सब है, जो सो गया वो समझो सो गया बस। जो उठ गया ना, जो उठ गया उसकी बात बनेगी, क्योंकि जो सो गया उसके घर पर कोई भी चोरी कर सकता है, कुछ भी ले सकता है, जो चाहे चोर है जो। लेकिन जो जाग रहा है ना, उसके घर से चोर कुछ लेकर नहीं जाएगा और ना ही उसके घर में घुसेगा। तो ऐसे ही हम अगर रात को जागेंगे ना, ये नहीं कि रात को सारी रात ही आपको जागना पड़ेगा, नहीं। जो समय 2:30-3 बजे का दिया है बाबा जी ने, इसीलिए दिया है ताकि उस समय हम बैठकर उस मालिक का नाम सिमरन करें और हम अपने अंदर से उस परमात्मा को देख सकें। तो जो बहन ने पूछा था कि 4 बजे 5 बजे मैं उठती हूँ, तो कोई बात नहीं है। जो हमारी एज है उसको जैसे हम इसको आदत डाल लेते हैं, वो वैसी ही आदत उसको पड़ जाती है। अगर आप 4-5 बजे उठते हो ना, तो बहुत बढ़िया बात है। आपको जब भी उठते हो भजन सिमरन शुरू करो, बाबा जी का नाम लो और बस उनके प्यार में खो जाओ। एक बहन ने सवाल किया था कि मुझे नींद नहीं आती रात को, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। नींद नहीं आती, ठीक है। नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि हमारा मन है ना जो, वो हमें सोने नहीं देता। तो अगर आपने नामदान ले लिया है ना बाबा जी से, तो आपने क्या करना है? सिमरन करना है, भजन करना है। जब आप सिमरन ही करोगे ना, देखना 20 मिनट के बाद आपको नींद आ जाएगी, और उसके बाद जब आप लेट जाओगे तो फिर आप सो जाओगे बहुत ही आराम से। देख लेना ये बात। अगर नामदान ले लिया ना बहन, तो आपको अगर नींद नहीं आती है रात को, तो आप सिमरन करो, बैठ जाओ बाबा जी की याद में, बहुत जल्दी नींद आएगी आपको। तो एक भाई ने सवाल किया था कि मैं ना जब सिमरन करता हूँ, भजन करता हूँ, मुझे नींद आ जाती है। देखो, पहला जो सवाल था बहन का वो ये था कि मुझे नींद नहीं आती। जो ये है भाई का सवाल, पता नहीं बहन थी या भाई था, इसने सवाल किया कि मेरे को जब भी भजन सिमरन पर बैठता हूँ नींद आ जाती है। तो आंसर तो उस बहन को मिल ही गया कि आप भजन सिमरन करो, आपको नींद आ जाएगी। अब जो भाई है जे, पता नहीं बहन है कौन है, चलो इनको मैं समझाता हूँ कि नींद हमें क्यों आती है। नींद का कारण यही है कि हम उस टाइम पे उस मालिक के साथ जुड़ रहे होते हैं।
जब हम उस मालिक के साथ जुड़ रहे होते हैं ना, हमें बहुत ठंडक मिलती है, हमें बहुत सुख मिलता है, हमें बहुत शांति मिलती है। नींद कब आती है? जब सुख हो, शांति हो, टेंशन मत दिमाग पे कोई भी ना हो, तब नींद आती है। इसीलिए आपको नींद आती है। देखो जब हम छोटे थे ना, छोटे बच्चे थे, हम छोटे बच्चे थे, बहुत ही जोर से भाग के आते थे अपने घर पर। जैसे सारा दिन खेल लिया, खेल कूद कर ली, इधर से उधर से सारा कुछ खेल खूल के अपने घर पर जब आते थे ना, हम छोटे से थे जब, तब अपनी माँ की गोद में बैठते थे, तो उसी टाइम हमें नींद आ जाती थी। क्यों आ जाती थी? क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि हम अपने घर पर आ गए और हम अपनों के बीच में बैठ गए हैं। अब हमें किसी भी बात की टेंशन नहीं, हम उसी टाइम सो जाते थे। ऐसे ही अब जब आप भजन सिमरन पर बैठते हो ना, तो आपको जो वो मालिक है ना, वो अपनी गोद में ले लेता है। जब आप भजन सिमरन पर बैठते हो, वो मालिक आपको अपनी गोद में लेता है। गोद में लेने से क्या होता है? फिर आपको टेंशन खत्म होती है, जो डर होता है ना, एक अजीब सा डर, वो खत्म होता है। कोई भी परेशानी वो खत्म होती है। पैसे की परेशानी, भूख, लालच, मोह माया, काम क्रोध, सब कुछ खत्म होता है हमारे अंदर से। फिर हमें बहुत ही प्यारी सी नींद आती है। यही कारण है जब आप भजन सिमरन पर बैठते हो ना, तब आपको नींद आती है। लेकिन आपको चाहिए सोना नहीं उस टाइम। जब आप सोओगे नहीं ना, तो देखना आपका जो अंदर से बहुत ही जल्दी तरक्की होगी। तरक्की होने के बाद अंदर से आप कभी फिर सोने का सोचोगे नहीं कि मैं सोऊंगा। नींद ही नहीं आएगी फिर आपको। फिर आपका दिल करेगा सारा दिन सारी रात उस परमात्मा के साथ ही जुड़ा रहूं बस, और कुछ नहीं। तो ऐसे ही संगत जी, जैसे सबसे पहली बहन का सवाल था कि मैं रात को 1 बजे उठती थी, अब मैं 4-5 बजे उठती हूँ। रात का समय बहुत अच्छा है। देखो एक टाइम ये है जब हम उस मालिक को याद कर रहे हैं, जो कि दिन का टाइम है। जैसे पूरी दुनिया भी उठ चुकी है, ठीक है। दुनिया जब उठती है ना, तब जितने कर्म होते ना, जो धरती का ओरा होता है, वो धरती का ओरा कुछ और होता है। क्योंकि उस समय बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने मन में बहुत ही गलत मलत विचार सोच रहे होते हैं। कोई किसी को मार रहा होता है, ऐसे ऐसे कर्म कर रहे होते लोग। वो जो ओरा है ना, बहुत ही खराब होता है वो, ठीक है। तब आप भक्ति करोगे ना जब उस मालिक की, आपका जो ध्यान है, आपका जो ख्याल है, वो नहीं लगेगा। क्योंकि दिन में देखो कितने बुरे कर्म हो रहे हैं। एक दूसरे को लोग गालियां दे रहे हैं, किसी के साथ कोई ठगी कर रहा है, किसी की कोई चोरी कर रहा है, किसी को मार रहा है, बहुत बहुत इनएक्टिविटी। तो वो उस समय जैसे कि ओरा है ना, जो उस समय का बहुत ही खराब होता है। इसलिए जो रात का है, रात को सब अपने अपने घर पर बहुत ही आराम से, 3 बजे तो कोई उठता ही नहीं है, चाहे जितना जरूरी उसको काम हो। 3 बजे सब के सब सो रहे होते हैं। तब जो ओरा होता है ना धरती का, इतना फ्रेश, इतना बढ़िया, इतना कमाल का होता है, बहुत ही। क्योंकि देखो संगत जी, सारी की सारी दुनिया तब सो रही होती है, ठीक है, सो रही होती है। अब कर्म तो हो नहीं रहे धरती पे, कर्म नहीं हो रहे। देखो कर्म कोई कर नहीं रहा, सब तो सो रहे हैं। जब जागेंगे फिर ही कर्म करेंगे ना। तो अभी ये धरती पर कर्म नहीं हो रहे कोई भी। अब ये धरती है, यह है एकदम शुद्ध, इसको अमृत वेला बोला गया है, ठीक है। तो इस समय वो जो मालिक है ना, वो मालिक खुद आता है हमें देखने के लिए कि कौन कौन मेरा जो बच्चा है वो बैठा है मेरी याद में, ठीक है। अब वो मालिक अगर खुद आ गया देखने, फिर वो कोई कमी नहीं छोड़ेगा। फिर वो जितनी कमी है वो हमारी दूर कर देगा। बहुत ही वो जो भी आप सोचोगे सब कुछ मिलेगा बहुत ही प्यार से। संगत जी बैठो तो सही, फिर ही होगा जो भी होगा। रात को जैसे मैं आपके बात सॉरी पता क्या है, रात को बैठोगे ना, बैठने से बहुत जल्दी बाबा जी जब आएंगे ना आपको देखने के लिए कि आप बैठे हो उनकी, आपने खुद सुना होगा, मैं
अपने मुंह से नहीं बोल रहा कुछ भी। आपको अगर ऐसा लगता है ना मैं अपने मुंह से कुछ भी बोली जा रहा हूं, नहीं, बाबा जी ने खुद बोला है। क्वेश्चन आंसर निकाल के देख लो आप, कि किसी ने क्वेश्चन किया बाबा जी कब आते हो आप, कब दर्शन दोगे, बाबा जी बोलते मैं रात को सुबह रोज आता हूं। तो आप तो सो रहे होते हो। बाबा जी ने खुद बोला आपको, तो बाबा जी जो बोलेंगे वो झूठ बोलेंगे क्या? बताओ। बाबा जी जो बोलते हैं झूठ थोड़ी बोलते हैं भाई। वो मालिक है, वो मालिक झूठ बोलेगा हमसे? बोलो। वो मालिक झूठ नहीं बोलता, हम झूठे बन जाते हैं। अपनी बस बातें रख ली, ये हो गया जी, वो हो गया जी, बाबा जी आप कब आओगे जी, कब दर्शन दोगे। लेकिन जब वो मालिक हमें बोल रहा है कि मैं सुबह आता हूँ, आप सो रहे होते हो, तो आपको उस मालिक पे यकीन नहीं है कि वो आता होगा या नहीं आता होगा? ऐसा मत करो आप। नामदान ले लिया है, बैठो। जल्दी से जो बुरे कर्म है खत्म कर लो, बहुत ही जल्दी खत्म कर लो इनको। जब खत्म हो जाएंगे ना आपके ये बुरे कर्म, आपका दिन अच्छा निकलेगा, आपकी रात अच्छी निकलेगी, आपका सारा ही टाइम अच्छा निकलेगा। तो आपको डरना नहीं है कभी भी, आपको घबराना नहीं है कभी भी। आपको भजन सिमरन करना है बस। तो आपको बाबा जी के दर्शन करने हैं। तो जब आप ना सुबह रात को जब बैठते हो भजन सिमरन पर, आपने बहुत सी कमाई कर ली होती है उस समय। रात को जब बैठते हो ना आप, उस समय आपकी सारी की सारी कमाई, जितनी कमाई होती है आप कर लेते हो, ठीक है। अब आपका जो दिन शुरू होता है ना, जब जब आपका दिन शुरू होता है, तब आप क्या करते हो, वो जो कमाई है वो सारी की सारी कमाई आप खत्म करनी शुरू कर देते हो। खत्म कैसे करते हो कि रात को तो आपने भजन सिमरन कर लिया, आपकी जो कमाई थी वो हो गई। अब दिन हो गया, दिन चढ़ते ही वो जो कमाई आपने सारी रात बैठकर की, वो आपने उसको खर्च करना शुरू कर दिया। खर्च कैसे की? खर्च आपने ऐसे की, आपके घर में कोई न्यूज़पेपर वाला आया, उसको आपने अच्छे से नहीं बुलाया, उसका जो दिल था वो टूट गया, ठीक है। उसका दिल टूट गया, उसके अंदर वो भगवान था, वो आपसे नाराज हुआ। आपने जो रात को भक्ति की थी वो आपकी थोड़ी सी खत्म हो गई। अब आप घर से बाहर निकले, जैसे सैर करने के लिए निकले, कोई आपको डॉग्स मिल गए, कुत्ते मिल गए। अगर वो आपके पास आए कि ये कुछ देंगे मुझे खाने के लिए, आपने उनको मार कर भगा दिया। रात को भक्ति की थी, अब थोड़ी सी और ख़त्म हो गई। अभी तो दिन की शुरुआत थी, दिन की शुरुआत थी, हमने शुरू कर दिया, अपने कर्म थे जो बुरे, ठीक है। अब आपने क्या किया, सैर कर ली, किसी चाय वाले के पास गए, सैर करने के बाद बैठे चाय पीने के लिए, उसको आपने चाय बोली, मुझे भाई चाय दे दो, साथ में कोई ब्रेड दे दो। लेकिन जो आपके पहले बैठा हुआ वहां पे, अगर आपने देखा कि उनको पहले दे दी, मुझे बाद में दे रहा है, आपको उसके अंदर गुस्सा आएगा, बहुत ही नेगेटिविटी आएगी आपके अंदर। अभी जो आपने रात भर बैठ के कमाई की थी, अब ये फिर से थोड़ी सी आपकी यूज हो गई, खत्म हो गई। अब वापस घर पर आ रहे हैं, घर पर आते ही जो आपकी फैमिली है, फैमिली में लड़ना शुरू कर दिया। मेरा टॉवल कहाँ है, मेरा साबुन कहाँ है, मैंने, तुझे पता है मैंने जॉब पे जाना था, मेरा खाना अभी तक क्यों नहीं रेडी हुआ। ऐसा आपने शुरू कर दिया अपने कर्म करने। अब जो आपके सामने वाला इंसान है उसके अंदर भगवान है, उस भगवान को आपने दुख दिया। जब आपने उस भगवान को दुख दिया, आपने रात को बैठ के भजन सिमरन किया था, उसमें से आपकी फिर से थोड़ी सी कमाई खत्म हो गई, ठीक है। अभी आप अपने घर पर ही हो, कहीं नहीं हो। तो अब घर से निकले अपने काम के लिए जैसे अपने काम के लिए निकले, तो वहां पर गए, अपने काम पर, यहाँ जॉब करते थे, वहां ऐसा कुछ देखा आपने, आपको अच्छा नहीं लगा,
वहाँ पर आपने अपने स्टाफ को डांटना शुरू कर दिया, तो आपकी भक्ति फिर से ख़त्म हो गई। जो रात भर बैठ के की थी ना, जब अपने स्टाफ को डांटोगे भाई, उसके अंदर भगवान है। जो आपके अंदर बैठा है वो भगवान है। आपके अंदर कौन बैठा है? वो मालिक बैठा है। ऐसे ही जो इंसान है जिसकी सांसें चल रही है, वो सांसें वो भगवान ने दी है, उसके अंदर वो भगवान है। वो आप भगवान को डांट रहे हो, तो आपकी अभी क्या हुआ? जो आपने रात भर बैठ के भजन सिमरन करके कमाई की थी वो खत्म हो रही है। आप उसको खर्च कर रहे हो, ठीक है। तो अभी आपने स्टाफ को डांट दिया, तो बस अभी क्या हुआ? जैसे दोपहर हो गई, खाना आपने खाना शुरू किया, कोई ऐसी चीज़ जो आपने अपनी वाइफ को बोली थी बनाने के लिए, अपनी मदर को बोली थी, वो आपको नहीं मिली खाने के लिए। फिर से अपने अंदर से इतना गुस्से की लहर निकलेगी कि जे मैंने बोल के आया था, क्यों नहीं दिया इसने। फूल लगाया, डांट दिया फिर से, उनका मन दुखी हुआ। फिर से आपकी जो भजन सिमरन की थी भक्ति खर्च हो गई। जी, आप जितनी रात को भजन सिमरन की थी ना, सारी की सारी आप खर्च करते जा रहे हो। बहुत ज़रूरी बातें हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखो, ऐसा नहीं करना भाई, ना करो ऐसा। उसके बाद जॉब से घर पर वापस गए। वापस जाने के बाद कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो आपकी वाइफ ने बोल दी कि जहाँ पे मैं कुछ काम कर लूँ, जी आप बच्चों को पकड़ लो, तब आपको गुस्सा आएगा। मैं तो काम से आया हूँ, इसने मेरे को आते ही अपने बच्चे पकड़ा दिए, मैं थोड़ी रेस्ट करूँ, क्या करूँ। लेकिन वो जो उसकी वाइफ थी, उसका उसने दर्द नहीं समझा कि वो सारा दिन उसको संभाल रही है। अगर उसने अभी मेरे को बोल दिया तो मेरे को चाहिए थोड़ा सा तो पकड़ूँ मैं, लेकिन नहीं, उसको डांट दिया, कमाई फिर से ख़त्म हो गई। ऐसे ऐसे करके हम दिन में बहुत सारी जो भजन सिमरन करते हैं, वो कमाई हमारी ख़त्म होती है, खर्च होती है ऐसे कर्मों से। बुरा कर्म करोगे तो आपकी जो कमाई है ख़त्म होगी। बुरा कर्म करोगे ना, बुरे कर्म ही है ये सब, बुरे कर्म करोगे आपकी जो भक्ति है वो ख़त्म होगी, होगी ही होगी। अभी जो मेरी बहनें हैं, बहनें क्या करती हैं, सुबह सुबह जैसे कोई बात हुई, कभी किसी को डांट दिया, कभी किसी को डांट दिया। रात को तो भजन सिमरन पर बैठे थे, उस माली के साथ बैठे थे, जुड़े थे, आंखों में आंसू भी आए थे, लेकिन सुबह होते ही वो याद ही नहीं रहा, वो मालिक का नाम कुछ भी नहीं याद रहा। तो बच्चे नहीं उठ रहे, उनको डांटना शुरू, अपने आप को गुस्सा दिलाई जा रहे हो, बच्चे क्यों नहीं जा रहे स्कूल, उठो उठो उठो, उनके साथ मारपीट, कमाई खत्म। बच्चों के अंदर भी तो वो भगवान है, वो भगवान देख रहा है ये क्या कर रहे हो, क्यों इतना चला रहे हो। फिर स्कूल वैन आ गई आपके बाहर, अगर वो लेट आ गया तब गालियाँ, अगर वो जल्दी आ गया तब गालियाँ। वो वैन वाले के अंदर भगवान है भाई, सबके अंदर भगवान है। वो सोचेगा ये कैसी है यार, कैसी है ये फैमिली, हर टाइम डांटती रहती है। नहीं, ऐसा मत करो, उसके अंदर भगवान है। जो मैं बातें जो कर रहा हूँ ये हमारे छोटे छोटे कर्म है, छोटे छोटे बिल्कुल। लेकिन आपके पास अगर 100 रुपया है, 10-10 करके आप खर्च लोगे, 100 खत्म हो जाएगा आपका रात तक। ऐसे जो हमारे अच्छे कर्म है, रात तक आते आते थोड़ा थोड़ा कर्म करेंगे, बुरा थोड़ा थोड़ा बुरा कर्म करेंगे, ये लास्ट में रात तक बहुत बड़ा कर्म हमारा जो अच्छा हमने किया था, रात को बैठे थे, वो खत्म हो जाएगा। तो अभी जो बहन है, कोई पैसे लेने के लिए आ गया, कोई भी आ गया, कुछ खाने के लिए मांगने के लिए आ गया, उसको डांट दिया, बुरे कर्म खत्म। तो ऐसा नहीं करना भाई, ये छोटे छोटे कर्म है, जो छोटे छोटे बिल्कुल जो हमारी डेली रूटीन में होते हैं, उनको आप ठीक करो। अगर आपने उन मालिक के साथ जुड़ना है, इन कर्मों को ठीक करो, वो मालिक बहुत जल्दी आपको अंदर से दर्शन देगा। वो दर्शन देने के लिए आपको तैयार बैठा है, आप उसके दर्शन लेने के लिए तैयार नहीं हो रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको उसके जैसा बनना चाहिए। जैसे जिसको मिलना हो, जिसके दर्शन करने हो, आपको उसके जैसा दिखना पड़ेगा, उसके जैसा बनना पड़ेगा, उसके जैसी सोच चाहिए, उसके जैसी आपको सब कुछ उसके जैसा चाहिए, फिर वो आपके पास आएगा, फिर वो आपको मिलेगा। बाबा जी के फेस पे देखा कभी गुस्सा? बाबा जी के फेस पे कभी देखा है आपने ऐसा कि कुछ भी, हर टाइम स्माइल, हर टाइम देखो
कितनी अच्छी उनकी स्माइल है, कितने प्यार से, अगर किसी ने कोई गलत सवाल भी पूछ लिया कितने प्यार से जवाब देते हैं, इतने प्यार से कभी सुना ही नहीं होगा। तो ऐसे अगर आपने उस इतना बड़ा मालिक है, वो मालिक को आपने अपने अंदर प्रकट करना है, वो भाई ऐसे थोड़ी हो जाएगा। आपको अपने अंदर का सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, आपको अपनी सोच ठीक करनी पड़ेगी। आपको जो आपके कान है ना, उन कानों की सुनने की बातें, जो बातें सुनने की आदत है ना, किसी की बुराई कर ली। जो मेरी बहनें हैं, रात को भजन सिमरन किया, भजन सिमरन करते रहे, बच्चे स्कूल पर चले गए, हस्बैंड जॉब पे चले गए, तो अभी हमने फ़ोन निकाला, किसी को लगा लिया, उसकी बातें इधर उसकी इधर, जहाँ कोई गली में बैठे हैं उसके पास जाकर बैठ गए, इसकी बातें उधर उसकी इधर, ऐसे ऐसे किया, कभी किसी की निंदा कर ली, कभी किसी की निंदा कर ली। रात को भजन सिमरन किया, खत्म हो गया बहन, खत्म सब कुछ। तो हमको क्या करना है आखिर? छोटे छोटे कर्म खत्म करते हैं, हमारी भक्ति खत्म करते हैं, ऐसे नहीं करने। आखिर फिर करे तो करे क्या? करना कुछ नहीं है। देखो, कोई भी संतों की वाणी निकालो, देखो वो कितने प्यार से उन्होंने अपना जीवन बताया है। वैसे ही आपको चाहिए अपना जीवन बताना। जब आप उनकी कॉपी करना शुरू कर दोगे, जैसे संत है ना, जो वो अपना जीवन बताते हैं कि जो भी कोई चाहे आपके साथ गुस्से से बोले, आपका कोई नुकसान कर दे, आपकी कोई चोरी कर ले, कुछ भी, आपको इतने प्यार से बोलना है कि उसको भी मजा आ जाए आपकी बात सुनने में। उसके अंदर से ऐसे आवाज आए, वाह, ये आजकल भी है ऐसे इंसान। ऐसी जब उसने ऐसे सोच लिया ना, समझो वो मालिक खुश हो गया, वो आपको और डबल कर देगा, यहाँ से यहाँ उठा देगा आपको कि ये बंदा तो यार मस्त है, ये बंदा तो कमाल का बंदा है कि उसको ये गालियां दे रहा है, ये आगे से बोल रहा है, हाथ जोड़ रहा है, बहुत ही बढ़िया। तो ऐसे आपने जो जितने छोटे छोटे कर्म है ना, उसको आपने सुधारना है। अपना जो बोली बोलते हो उसको चेंज करना है, अपनी बोली को मीठी करना है, शहद जैसे मीठी। जिसको भी बात अपने बॉस से मिलना है, बड़े ही प्यार से मिलो बॉस से। उसके अपने मन में ना उसके खिलाफ कोई नफरत नहीं रखनी, यार ये कैसा बॉस है, ये लीचड़ है, ये है वो है, ऐसे है वैसे नहीं। प्यार रखो अपने मन में अपने बॉस के लिए। और जिसको उस मालिक ने बॉस बनाया है, वो जिसके जितने उसके पास काम करते हैं ना वर्कर, उनके लिए उसको प्यार रखना है। जो मेरे वर्कर है ना, जो बैठे, ये वर्कर नहीं, ये मेरे अपने बच्चे हैं, मेरे लिए काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं इसलिए मेरा घर बार चल रहा है। तो मैं शुक्रिया करता हूँ उस मालिक का और इन सब बच्चों का। देखो कितनी प्यारी लाइफ हो जाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बात करो बैठ के प्यार से, सब बात का हल हो जाता है। तो ऐसे संगत जी आपने अगर उसको अपने अंदर से देखना है ना, जो मालिक है, तो आपको कर्म खत्म करने पड़ेंगे छोटे छोटे, जो आप डेली रूटीन में करते हो। चेक करो कि आप कौन सी गलतियां करते हो, चेक कर सकते हो। जब आज का जो अभी आपने जो सत्संग लगाया है, अभी जो शुरू ही हुआ है, सुबह मैंने मॉर्निंग को डालता हूँ रोज़, ठीक है। तो आज से आप ट्राई करो, कितने रॉन्ग काम करते हो जो कि नहीं करने चाहिए, कितनों को डांटते हो जो कि नहीं डांटना चाहिए, कितनों पर गुस्सा होते हो जो कि नहीं होना चाहिए। ऐसा जब करोगे ना, तो देखो भजन सिमरन में बड़ी तरक्की होगी। क्योंकि उस जो मालिक है उसके घर में सिर्फ प्यार है। जब आपके अंदर प्यार भर जाएगा, प्यार से आप एकदम से भर जाओगे ना, फिर वो मालिक एक मिनट नहीं लगाएगा, आपके अंदर आके बैठ जाएगा, बोलेगा कि ये लो आ गया मैं, बस इतनी सी बात है। तो संगत जी, ये बहुत ही काम का सत्संग है, मेरे से हो भी नहीं रहा था, तो लेकिन मैं आपके लिए कर दिया। तो मेरी दोनों हाथ जोड़ के आपसे यही विनती है, इस सत्संग को ना सारी संगत में शेयर कर दो। जितनी भी संगत है, संगत में जब शेयर कर दोगे ना, तो आपको बहुत ही अच्छी न्यूज़ मिलेगी। क्योंकि अगर कोई सत्संग सुनेगा ना जी, तो वो बैठेगा ही बैठेगा भजन सिमरन पर। जब वो बैठेगा, आपका भला होगा और मेरा भी भला होगा। क्योंकि जो किसी की हेल्प करता है अच्छे काम में, वो मालिक बहुत खुश होता है, बहुत, और उसको बहुत ज़्यादा देता है। इसीलिए ये जो सत्संग है,
सब में शेयर कर दो, जितने भी ग्रुप है, जितने भी आपकी फैमिली में है, जो मेरी बहन है, जो मेरा भाई है, जो मेरे से बड़े हैं, छोटे हैं, सबको ये सत्संग शेयर कर दो। और जो बाबा जी से प्यार करते हैं, जो हजूर जी से प्यार करते हैं, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दो जी। राधा स्वामी जरूर लिखे संगत जी, राधा स्वामी जी।